राजस्थान के अंदर हाई अलर्ट कर दिया है और वैसे ही सभी मुलाजमीन की छुट्टी को रद्द कर दिया है। वहीं जानकारी देना चाहूँगा, चंडीगढ़ में भी जो सायरन है उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है और मुकम्मल तौर के ऊपर चंडीगढ़ के अंदर भी जो है वो सभी आम शहरियों से ये गुजारिश की है कि अपनी बालकनीज़ में मत निकलें, घरों के अंदर रहें, स्टे इंडोर, स्टे सेफ। और वैसे ही कुछ अफवाहें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं जहाँ पर बताया जा रहा है कि ATM वगैरह बंद हो जाएगा 2 से 3 दिन में। ये बिल्कुल झूठी खबर है, ये फेक न्यूज़ है, इस पर विश्वास बिल्कुल भी ना करें। वहीं कुछ लोगों की जानिब से सोशल मीडिया पे खबर गर्दिश की जा रही है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कह रहा है कि तेल ख़त्म हो चुका है। ये भी बिल्कुल सरासर झूठी खबर है, इस पर यकीन ना करें। फुल स्टॉक है और पूरा स्मूथली सप्लाई होगा। ऑयल में कहीं भी रुकावट नहीं आएगी, चाहे वो पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन है या फिर गैस वगैरह है, चाहे वो BPL कैटेगरी में है, APL कैटेगरी के अंदर गैस मिलती है, वो आपको प्रॉपर मिलेगी। और वैसे ही ATM कार्ड में आपका पैसा अगर है तो वो हिफाजत में है और जब मन चाहे आप निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल फेक खबर है कि WhatsApp मैसेजेस आ रहे हैं कि 2-3 दिन में जो है वो ATM बंद हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल सरासर गलत खबर है। हाई अलर्ट हुआ है राजस्थान के अंदर, पुलिस एहलकार और मेडिकल स्टाफ की छुट्टियों को कैंसिल कर दिया गया है। चंडीगढ़ के अंदर भी ऐसा ही हुआ है। कल देर गए शाम को उड़ी के एक मुकाम पे एक गाड़ी पे मोटार शल गिरने की वजह से एक औरत की मौत हो चुकी है जिनका नाम नरगिस बताया जा रहा है। उनके साथ 3 लोग शदीद तौर पे ज़ख्मी हुए। वहीं मेंढर मनकोट के इलाके में देर गए रात काफ़ी ज़्यादा शेलिंग हुई है जिसकी वजह से आम शहरियों का काफ़ी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की जानिब से लगातार लोकल्स को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। वहीं राजौरी खित्ते के अंदर भी काफ़ी नुकसान हुआ है। ताहम कुपवाड़ा, करना, टंगडार के अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है और उड़ी के अंदर भी काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। पुंछ के अंदर आपको मालूम है कि सिविलियंस की हलाकत हुई है। अभी तक कुल मिला के 13 का आंकड़ा है जिसमें 2 मासूम से बच्चे। वैसे मोटार शल की वजह से इस्लामाबाद की एक फैमिली में भी 2 लोग शदीद तौर पे ज़ख्मी हुए हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को फ़िलहाल के तौर के ऊपर रीओपन किया गया है सिर्फ उन्हीं गाड़ियों के लिए जो गाड़ियाँ दरमादा मुसाफिर गाड़ियाँ हैं। वैसे ही CRPF के एडिशनल बटालियंस को जो है वो भेजा है और जम्मू कश्मीर के अंदर अपग्रेड किया गया है। जहां हमारे पास जानकारी आ रही है कि चौकी बल के अंदर जो मुकामी घर हैं उन्हें पाकिस्तान ने अपना गोला बारूद का निशाना बनाया है, अपनी गोली का निशाना बनाया है। और मुकम्मल तौर पे उमर अब्दुल्ला भी जम्मू पहुंचे हैं, उन्होंने वहां पे जायज़ा लिया। आपको मालूम है कि कल देर गई शाम जम्मू के अंदर 8 मिसाइल्स की इंफॉर्मेशन मिली है जो पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क ने हमला किया था, उसका मुंह तोड़ जवाब एयर डिफेंस सिस्टम ने दिया, हमारे देश ने दिया, जिसमें कि S-400 एक्टिव था जिसने हवा में ही उन सभी जो ड्रोन्स हैं या मिसाइल्स हैं उन्हें डिफ्यूज़ कर दिया था। और ये प्रॉपर एक अटैक था सतवारी के साथ साथ अरनिया, सांबा, पठानकोट और जम्मू एयरपोर्ट का हिस्सा बताया जा रहा था। वैसे ही 24 एयरपोर्ट्स फ़िलहाल के तौर के ऊपर बंद है। एयरलाइंस की जो एडवाइजरी है वो इशू की गई है क्योंकि आपको मालूम है कि 24 एयरपोर्ट्स के ऊपर किसी भी तरीके से जाने की इजाज़त नहीं, जिसमें जम्मू, पंजाब, गुजरात और राजस्थान के मुख्तलिफ हैं। फ़िलहाल ये टेम्प्रोरी तौर के ऊपर क्लोज़ किए गए हैं। जैसे ही हालात ठीक होंगे फिर से इन एयरपोर्ट्स के ऊपर आपको लोगों की जो है वो आवाजाही नज़र आएगी। ताहम हम आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे जो हमारे पास ज़राए से आई है, उसके मुताबिक जो क्लेरिफिकेशंस आई हैं उसमें ये बताया गया है फ़िलहाल के तौर के ऊपर कि कई सारे लोग जो हैं वो इंतहाई डर में हैं और कई सारे लोग पैनिक हो रहे हैं। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इसी बीचों बीच एक खबर और भी मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा जो आप सब लोगों के साथ जुड़ी हुई खबर है और जो आप सब लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। आपको मालूम है कि इस समय मुकम्मल तौर पे लोग अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। कई सारे जो ड्राइवर हमारे भाई हैं वो अपना किराया ज़्यादा ले रहे हैं। कुछ लोग अमृतसर से जम्मू आ रहे थे स्टूडेंट्स, उनका मुझे कॉल आया कि भैया जहाँ पे हमें 400 देना था आज 800-1000 रुपया लिया जा रहा है। वैसे ही जिस दुकान पे से 10 रुपये की चीज़ मिल रही है वो दुकानदार जो है वो वही 10 रुपये की चीज़ को 100 रुपये में बेच रहा है। तो ऐसे वक्त में जुल्म मत करें, जालिम मत बने और जालिम की तरह जो है वो रोल अपना प्ले मत करें। ये गलत चीज़ है, बिल्कुल सरासर गलत चीज़ है कि अगर कोई स्टूडेंट अपने घर जा रहा है। जम्मू आपने देखा बस स्टैंड में काफ़ी रश है, स्टूडेंट्स अपने अपने घरों की जानिब रवाना है। कुछ लोग श्रीनगर जाना चाहते हैं, कुछ लोग राजौरी पहुँच जाना चाहते हैं, कुछ लोग राजौरी पहुँच से वापस जम्मू आना चाहते हैं। इस दौरान में कई सारे ड्राइवर्स ऐसे हैं जो गाड़ी का किराया ज़्यादा कर बैठे। जहाँ पे 500-1000 है वहाँ पे उनसे जो है वो 1500-2000 लिया जा रहा है। जहाँ दुकान पे 500 रुपये की चीज़ मिल रही है उस चीज़ को 1000 रुपये में बढ़ा दिया गया है। वैसे ही जहाँ पे 500 रुपये की चीज़ मिल रही है उसको जो है वो 1000 रुपये में कर दिया। तो मैं मोहतबाना गुजारिश करना चाहूँगा आप सभी भाइयों से, मेरी गुजारिश आप सभी दोस्तों से रहेगी कि बराए मेहरबानी करके इस हालात में एक दूसरे का साथ दें, बल्कि एक दूसरे पे जुल्म ना करें। चीज़ों को, सामान को बढ़ावा मत दें। इसमें
वैसे ही हमारे पास ये जानकारी भी आई कि जितने भी स्कूल्स लेक के अंदर हैं वो 9 और 10 मई को बंद कर दिए गए हैं। और वैसे ही हमारे पास ये जानकारी भी आई है कि उड़ी के अंदर काफ़ी नुकसान हुआ है, पुंछ के अंदर बहुत नुकसान हुआ है। नेशनल मीडिया पूरा नहीं दिखा पा रही है पुंछ को, लेकिन हम ये बताना चाहेंगे कि पुंछ के सिविलियंस को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है पाकिस्तान की शेलिंग ने। उनके घरों को नुकसान पहुँचाया, उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया, उनके अहल खाना को नुकसान पहुँचाया, सिविलियंस को पहुँचाया, लोकल्स को पहुँचाया है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया पुंछ के अंदर। तो पुंछ और जो करना ठंडार है या उड़ी है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। अच्छा, इसी दौरान एक बड़ी खबर आई है, स्पेशल ट्रेन को एड्रेस किया गया है ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो रखी गई है। ट्रेन नंबर 02460 MCMT है, ये डिपोर्ट होगी शहीद कैप्टन तुषार महाजन जो उधमपुर में स्टेशन है वहाँ से 12:45 पे अराइवल होगी, 14 पे जम्मू, और फिर जम्मू से ये रवाना होगी। यानी कि कुछ मुकामी न्यूज़ एजेंसीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो काफ़ी ज़्यादा यानी कि ट्रेन की सर्विसेज को भी बढ़ा दिया गया है। वहीं ऑल मीडिया चैनल्स डिजिटल प्लेटफॉर्म से और इंडिविजुअल से ये एडवाइस की गई है कि कहीं पे भी लाइव कवरेज या रियल टाइम रिपोर्टिंग का डिफेंस के ऑपरेशंस का बिल्कुल और उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट का जो डिस्क्लोज़र नहीं करना है, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव रहता है और ऐसे वक्त में इस तरीके की कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पर आपने अपलोड नहीं करनी है। वहीं ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक नो नीड फॉर पैनिक बाइंग इंडियन ऑयल्स एडवाइजरी एमिड पाक टेंशन। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जो पेट्रोल है, डीजल है, वो स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको मुकम्मल तौर पे मिलेगा। ये मैसेज बिल्कुल फेक है जिसमें लिखा हुआ कि ATM विल बी क्लोज्ड फॉर 2 to 3 days। इस तरीके की कोई बात नहीं है, फेक खबर है, इस पर विश्वास और यकीन ना करें। वहीं दूसरी ओर आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तानी ट्रूप्स ने एक बार फिर से LOC के ऊपर जो है वो शेलिंग शुरू की है उड़ी सेक्टर के अंदर देर के कल शाम को, जिसमें कि कई सारे लोगों का मानना है कि उनके मकानों को, उनके माल मवेशियों का काफ़ी नुकसान हुआ है। तो हमने सारी खबर आप तक पढ़कर सुनाई। इस खबर को शेयर करें, छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।